मेरे प्रिय बच्चे, ये समय ही है जो कभी एक सर्वश्रेष्ठ मित्र के समान लग सकता है, तो कभी अत्यंत ही खतरनाक शत्रु के समान। प्रिय बच्चे, समय यदि मनुष्य के पक्ष में ना हो, तो चाहे वह कितने भी प्रयास क्यों ना कर ले, चाहे उसके कर्म कितने भी अच्छे क्यों ना हो जाए, वह सफलता और प्रगति को प्राप्त कर ही नहीं सकता। लेकिन समय भी केवल उन्हीं लोगों का साथ अच्छे तरीके से देता है जिनका हृदय अत्यंत कोमल और साफ होता है, जो निरंतर अच्छे कर्म करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं और अब तुम्हें उन्हीं कर्मों का फल, उन्हीं कर्मों का परिणाम प्राप्त होने वाला है। और यह इतना रोचक है, इतना रोमांच से भरा हुआ, इतना आनंदमयी है कि तुम सोच भी नहीं सकते। प्रिय बच्चे, तुम्हारी गणना संसार के कुछ चुने हुए भाग्यशाली लोगों में से होने वाली है, क्योंकि तुम्हें जो प्राप्त होने वाला है उसे पाने की चाहत तो बहुत लोगों ने की है, लेकिन इसे पाने में सफल हर कोई नहीं हो रहा। वास्तव में अब यह तुम्हारे जीवन में आने वाला है, अब यह तुम्हारे पास होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे भाग्य का उदय बहुत तेजी से होगा। अब तुम्हारे पास प्रत्येक संसाधन मौजूद होने वाला है। प्रिय बच्चे, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसका साथ नहीं देता, लेकिन जो ईमानदारी और सच्चाई के साथ जीवन जीने की कामना करते हैं, जो ऐसा प्रयास करते हैं, भाग्य अंततः उनका साथ अवश्य ही देता है। इस संसार में बहुत से अधिक लोग झूठे रिश्ते में जीवन को जी रहे हैं। वह कभी लगाव के तहत तो कभी किन्हीं फायदे, छोटे छोटे लाभों के तहत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन तुम ऐसे मनुष्य हो जो एक दिव्य प्रेम के प्रतीक हो। वास्तव में तुम्हारे भीतर जो वास्तविक प्रेम है वो संसार के मोह माया से अलग है। भले ही तुम पर इस माया का प्रभाव क्यों ना पड़ जाए, किंतु तुम्हारे भीतर जो वास्तविक मनुष्यता बैठी हुई है वह दिव्यता से भरी हुई है। प्रिय बच्चे, तुम वास्तव में दिव्य प्रेम का वरदान हो। इसलिए मेरे प्रिय, तुम्हें जो प्रेम प्राप्त होगा, जो साथी तुम्हें मिलना चाहिए, वो तुम्हारे लिए अच्छे कर्मों का वरदान ही है। प्रिय बच्चे, यदि आज तुम तक यह संदेश पहुंच रहा है, यदि आज तुम्हारे कानों तक यह संदेश पहुंच रहा है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि तुम अपने प्रेम को पूर्ण रूप से पहचान कर उसे प्राप्त करने के बहुत करीब हो। प्रिय बच्चे, प्रेम करने वाले एक दूसरे का सदैव सम्मान करते हुए सहारा बनने वाले होते हैं। जो हृदय से अपने साथी का सम्मान करता है और प्रेम करता है, जो सदा के लिए अपने साथी के प्रति वास्तविक ईमानदारी बरतता है, ऐसे सच्चे प्रेम को, ऐसे सच्चे साथी को मैं स्वयं ही मार्ग दिखलाया करता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारा प्रेम अटूट है और इसलिए तुम में अब प्रेम की तरंगे दौड़ रही हैं। अब तुम
इसी प्रेम के सहारे प्रगति को पाने के बहुत करीब हो। अब तुम इसी प्रेम के सहारे उस ऊंचाई तक पहुंचने वाले हो जिसकी कल्पना सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। ये असीमित रूप से घटित होने वाला बहुत ही अद्भुत विलक्षण घटना है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीत की कामना लिए इस संसार के बहुत से दिव्य आत्मा तुम्हारी तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ मूर्त रूप में तो कुछ अमूर्त रूप में, किंतु वो सब आ रहे हैं तुम्हें जीत दिलाने के लिए, तुम तक अपना वरदान पहुंचाने के लिए, तुम्हें वह बताने के लिए जिसके तुम हकदार हो। प्रिय बच्चे, संसाधन के अभाव में तुमने बहुत जीवन जी लिया है, लेकिन तुम्हारा जीवन सदैव संसाधन के अभाव में जीने के लिए बना ही नहीं था। इसलिए अब तुम पर आशीर्वाद की वर्षा होने वाली है। अब न केवल तुम्हें तुम्हारे साथी का संपूर्ण साथ मिलेगा, बल्कि दैवीय शक्तियों से युक्त बहुत सी ताकतें भी तुम्हारे संरक्षण में लग जाएंगी। तुम दोनों का साथ सराहनीय है और इसलिए तुम्हें अपने प्रेम की तुलना कभी किसी और से नहीं करनी चाहिए। भले ही कुछ और दिखने में तुम्हें ज्यादा रोचक, रोमांचक और दिव्य लगता हो, किंतु ऐसा है नहीं। वास्तव में तुम्हारा प्रेम महान है, वास्तव में तुम्हारा प्रेम अटूट और प्रशंसा के योग्य है। मुझे पता है कि तुमने विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में अपने आप को संभाले रखा। जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ तुमसे छीनने वाला है, तुम तब भी हार नहीं माने। तुम तब भी टिके रहे अपनी बातों पर, अपनी भावनाओं पर संयम रखकर आगे बढ़ने का तुमने जज्बा दिखाया। मैं तुमसे प्रसन्न हूं, यह ब्रह्मांड तुमसे प्रसन्न है। इस संसार में जो तत्व मौजूद हैं, वह अब तुम्हारी भलाई के लिए कार्य करने को उत्सुक हैं। अब प्रत्येक जगह से यह चर्चा उठी है कि तुम्हारे जीवन को संवार दिया जाए, कि तुम्हारे जीवन को नई दिशा दे दी जाए। लेकिन तुम्हें इसकी पुष्टि करनी होगी। तुम्हें इसी क्षण संख्या 333 लिखकर यह दर्शाना होगा कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में दैवीय शक्ति और दैवीय ऊर्जाओं का एक पूरा स्रोत बनाया जाए और एक संचार किया जाए, जिससे तुम्हारे जीवन को न केवल नई दिशा मिल सके, बल्कि तुम जीवन में संपूर्ण संसाधनों के लाभ को महसूस कर पाओ और जीत की राह पर आगे बढ़ सको। प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए कार्य करने की योजनाएं तैयार हो चुकी हैं। तुम्हें प्रेम के महत्व को समझने के लिए बहुत समय दिया गया और तुमने इसे महसूस किया। ये तुम्हारी काबिलियत है, जिसके चलते आज तुम इस वरदान के हकदार बने हो। मेरे प्रिय बच्चे, भविष्य तुम्हारे लिए कितना उज्जवल है ये तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन इस भविष्य में तुम कभी भी किसी मोड़ पर भी कमजोर या आत्मविश्वास से हीन महसूस नहीं करोगे, क्योंकि अब तुम में इतनी ऊर्जा और इतनी ताकत भरी जा रही, तुम्हारे जीवन में इतना उत्साह भरा जा रहा कि तुम खुशी से प्रत्येक पल जीवन जियोगे। प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए बेहतर जीवन की कामना सफल होने वाली है। तुम्हारे लिए वास्तव में सटीकता से भरे हुए जीवन की कामना सफल होने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, खुशियों को अपने करीब आने दो, खुशियों को
अपने पास महसूस करो। मैं जानता हूँ तुमने बहुत लंबा समय बिताया है प्रतीक्षा में, सब्र करते करते, लेकिन अब तुम्हें उसी सब्र का फल मिलने वाला है। और यह फल इतना मीठा है, इतना स्वादिष्ट है, इतना अच्छा है कि तुम्हें अपना जीवन स्वर्ग के समान सुंदर लगने लगेगा। अब तुम अपने जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा आभारी महसूस करने लगोगे। इन खुशियों को अपने पास पूर्ण रूप से आने दो, इसका स्वागत करने लग जाओ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में तारों की जो चालें हैं, नक्षत्रों की जो दिशाएं हैं, अब परिवर्तन का रुख मोड़ रही हैं। अब वो एक ऐसे दायरे में अपने आप को बांध कर नहीं रखना चाहती जहां से तुम्हें कोई लाभ ना मिले। अब उनमें परिवर्तन की एक पूरी श्रृंखला का आगमन हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम एक ऐसे क्षेत्र में आने वाले हो जहां से तुम सुख, समृद्धि और खुशियों को निरंतर आकर्षित कर रहे हो। और इसलिए आज तुम्हारे पास यह खास दिव्य संदेश आया है। यह खास दिव्य संदेश पूरी तरह से समय के बंधनों से मुक्त है। यह दिव्य संदेश पूरी तरह से जातिगत और मानवीय धारणाओं से भी मुक्त है। ये जैविक रूप में उपलब्ध होने वाला, तुम तक पहुंचने वाला अलौकिक संदेश है। मेरे प्रिय बच्चे, आज इस संदेश के माध्यम से जो सबसे खास बात तुम्हारे साथ होने वाली है वह है तुम्हारे जीवन में आने वाले मार्गदर्शन, और उस मार्गदर्शन को तुम तक पहुंचाने वाले कुछ मार्गदर्शक। ये मार्गदर्शक विभिन्न रूपों में तुम तक पहुंचने वाले हैं। न केवल ये तुम तक पहुंचेंगे, बल्कि तुम पर इतनी कृपा भी बरसाएंगे कि तुम्हारा हृदय पूरी तरह से समृद्धि से भर जाएगा, कि तुम्हारे मन में इतने उफान उठेंगे जो तुम्हें जीत की राह तक बढ़ाते हुए चले जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम क्या होने वाले हो और तुम क्या हो रहे हो, यह तुम अभी भाप नहीं पा रहे, लेकिन जीवन की परिस्थिति अब ऐसी बन रही है कि तुम वास्तविक रूप में सच्चाई के साथ धर्म को अपनाते हुए एक ऐसी राह पर चलने को विवश होगे जहां तुम्हारे सामने चुनौतियां तो आएंगी, एक नहीं अनेक। जो चुनौती तुम्हें दुख के रूप में परिवर्तित होते हुए दिखाई देने वाली हैं, ये चुनौती ऐसा लगने वाला है जैसे तुमसे सब कुछ छीनने को तैयार हो रहा, जैसे सब कुछ तुमसे दूर जाने को तैयार हो रहा। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई बिल्कुल इससे उलट होगी। इसके पीछे ऐसा नहीं होगा जैसा तुम सोच रहे हो। वास्तव में इसके पीछे की सच्चाई तो ये है कि सब कुछ तुम्हारे पक्ष में करने के लिए यह किया जा रहा है। तुम्हें इस कदर मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है कि जब भी तुम्हारे समक्ष बड़ी से बड़ी चुनौती भी क्यों ना हो, तुम घबराओ ना, तुम भयभीत ना हो, तुम विचलित ना हो, तुम पर कोई आंच ना उठा सके, कोई तुम पर जरा भी लांछन ना लगा सके। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए तत्काल भविष्य में जो कुछ भी घटने वाला है वह बड़ा ही अविस्मरणीय है। यह तुम्हारी आत्मा से संयुक्त होकर परम तत्व चेतना, परम आत्मा में समाहित होने वाली ऊर्जा के रूप में होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जो दैवीय जीवन है वह इस लोक का नहीं है। तुम्हारे जीवन में ऐसी
भव्यता, ऐसी दैवीय गुण जो आ रहे हैं वह इस लोक से होने वाले नहीं हैं। और वास्तव में जीवन प्रगति की ओर जब मनुष्य का चलने लगता है तब उस पर विभिन्न प्रकार की उंगलियां उठने लगती हैं। तब विभिन्न प्रकार के लोग उसे गिराने और हराने का कार्य करने लगते हैं। विचलन उसके जीवन में स्वभावतः आ ही जाता है। लेकिन तुम्हारे जीवन में यह सब कुछ ना हो, तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई भी दुख की घड़ी ना आए, तुम्हारे जीवन में ऐसा जरा सा भी कष्ट ना हो, यह सुनिश्चित करना मेरा कर्तव्य है। कारण कि तुम ऊंचाई पर जाने वाले हो। जब मनुष्य प्रगति के साथ बहुत ऊंचाई पर जाने वाला होता है तब उसके मन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ खड़ी होती हैं। तब वह विभिन्न प्रकार की समस्याओं के आगे झुक भी जाता है। लेकिन जो मनुष्य धर्म का साथ देते हुए भी और किसी भी चुनौती के आगे ना झुकने का साहस करता है, वास्तव में उससे बड़ा वीर इस संसार में कोई नहीं। लिंग, जाति, इन चीजों से परे, देश काल गणना से परे जो मनुष्य अपने भीतर साहस जुटा कर रखता है, चाहे उसे कितना भी नीचे गिराने का प्रयास किया जाए, यदि उसके मन में यह बात आती है कि उसका ईश्वर उसके साथ है, कि उसका इष्ट उसके साथ है, कि उसे कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, तब फिर वह जीवन में आगे बढ़ ही जाता है। फिर चाहे देवता उसका साथ दें अथवा ना दे, फिर चाहे राक्षस उसके पीछे ही क्यों ना पड़ जाएं, चाहे राक्षसी गुणों से युक्त लोग उसे तबाह करने के लिए अपना पुरजोर प्रयत्न क्यों ना कर ले, फिर भी वह हारता नहीं, फिर भी वह तकलीफ में नहीं आता, वह झुकता नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत तरह के आभास होते रहते हैं। कुछ आभास इस लोक से तुम तक पहुंचे हैं तो कुछ आभास इस लोक से परे हैं। जो आभास इस लोक से परे होकर भी तुम तक पहुंच रहे हैं वो वास्तव में वह अलौकिक जगत से ही निकले हुए हैं। कुछ पारलौकिक जगत से निकलने वाली ऊर्जाएं भी नकारात्मक हो जाती हैं, किंतु तुम नकारात्मक ना हो। चाहे तुम्हारे सामने परिस्थितियां कैसा भी रुख क्यों ना मोड़ लें, किंतु यदि तुम नकारात्मक नहीं होते हो तो तुम्हें भला जीतने से कौन रोक पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जो मैं तुमसे कह रहा हूं वह जानो, क्योंकि तुम्हारे भूत में बहुत से ऐसे राज छिपे हुए हैं, तुम्हारे अतीत में ऐसे बहुत से राज छिपे हुए हैं जिनसे यदि पर्दा हट गया तो तुम्हारा जीवन उस खुली किताब के समान हो जाएगा जिससे न जाने कितने ही लोग लाभ ले सकते हैं। लेकिन इसे बचाया जा रहा है, इसे संचित किया जा रहा है, इसे तुम्हारे द्वारा ही ढूंढने का प्रयास कराया जा रहा है ताकि कोई तुमसे बेवजह का लाभ ना ले पाए, बल्कि तुम उसका भरपूर लाभ ले सको और वो लोग जो तुम्हें गिराने का, तुमसे लाभ लेने का, तुम्हें हराने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें उनका सबक मिल सके। मेरे प्रिय बच्चे, लोगों को अपने कर्मों का सबक मिलना ही चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो इस जगत में पाप कर्म बढ़ते चले जाएंगे, और जब पाप कर्म बढ़ते हैं तो मनुष्य दुख को झेलता रहता है, तो मनुष्य जीवन ही दुखों से युक्त हो जाता है, क्योंकि फिर नरसंहार होते हैं, फिर अत्याचार होते हैं, और मैं इन्हीं सब से तुम्हें बचाना चाहता हूँ। और तुम्हें बचाने के ही लिए मैंने बहुत सी योजनाएं रची हैं। धीरे धीरे तुम जान पाओगे कि यह योजनाएं कौन सी हैं जिनसे तुम्हें आगे तक ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। वह योजनाएं कौन सी हैं जिनसे तुम्हें प्रगति दिलाए जाने का प्रयत्न किया जा रहा है, और वो लोग जो तुम्हें हराना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं, झुकाना चाहते हैं, उनके साथ
क्या होगा यह भविष्य के गर्भ में छुपाया गया है, लेकिन अब इन सभी रहस्यों से पर्दा हटने वाला है। लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। कारण ये है कि जब यह सब घटित होगा तो बहुत बड़ा परिवर्तन दृष्टिगत होगा। निश्चित तौर पे तुम्हें इससे लाभ होगा, निश्चित तौर पर तुम्हारा मन प्रसन्न होगा, लेकिन इसके साथ ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर आ जाएगी। इसलिए तुम्हें मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि तुम हारो नहीं, तकलीफ में ना आओ, ताकि तुम दुख में ना आओ। मेरे प्रिय, मेरा यह संदेश आज तुम्हारे लिए वरदान है। धीरे धीरे तुम इसे समझने में सक्षम हो पाओगे। एक बात सदा याद रखना, तुम इस संसार में जो कुछ भी बांटते हो बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो, और कई गुना ज्यादा मात्रा में प्राप्त करते हो। प्रेम, धन, त्याग, समर्पण, समृद्धि, संपत्ति, क्रोध, ईर्ष्या, लाभ, द्वेष, जो बांटोगे बदले में वह पाओगे। चयन कर लो तुम क्या पाना चाहते हो, मेरे प्रति वह बांटना प्रारंभ करो। शुरुआत तभी से करो। प्रिय बच्चे, आज इस चैनल के माध्यम से तुम तक यह दिव्य संदेश पहुंच रहा है। इसके प्रति अपना आभार व्यक्त करो। तुम जितना ज्यादा आभार व्यक्त करोगे, उतने ज्यादा समृद्धि के अवसर, उतने ज्यादा प्रगति के अवसर तुम्हारे जीवन में आएंगे। तुम इस संसार में न कभी अकेले थे, न कभी अकेले होगे। मेरी शक्तियां सदैव तुम्हारे साथ थी। मैं सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे पास था। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत की राह पर ले जाने के लिए, तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। वास्तव में तुम्हारी प्रगति होगी।